हाय हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ही आसान चैप्टर है आपके क्लास 10th के लिए। और क्लास 10th में इसमें से क्वेश्चंस पक्का आना ही आना है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग बहुत शॉर्ट और क्रिस्प रखते हुए जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे एनसीईआरटी को कवर करते हुए। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत आसान होने वाला है। जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो है ना, मैंने देखा है कि लास्ट मोमेंट में वो पढ़ करके पास होने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिनोमियल, नंबर सिस्टम, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको कि एग्जाम में कम से कम पास तो जरूर कर देगा। मैं आपको टॉप करने की बात नहीं कह रहा हूँ। आपको इस वीडियो से जो बच्चे अच्छे हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उनको तो हेल्प मिलेगा ही। जो बच्चे खास करके जो फेल होने वाली स्थिति जिनकी बनी हुई है, इस वीडियो को जरूर देखना आप। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इन वीडियोस को देखने के बाद में आपके एग्जाम के क्वेश्चंस पक्का श्योर शॉर्ट सॉल्व होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो आखिर प्रोबेबिलिटी होता क्या है? होता क्या है हम ये जानने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर हम हाथ में एक ले कॉइन लेकर के अगर टॉस करने की कोशिश करें तो क्या होगा? आइदर वो तो प्लस, या तो वो क्या हो जाएगा, हेड आएगा, या तो क्या आएगा, टेल आएगा। दोनों में से कुछ एक ही होना है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हमारे पास में जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? दो है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड और टेल, यही दोनों स्थिति बनती है हमारे पास में। तो मान लो कि अगर तुमसे अगर कोई पूछे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि हेड और टेल दोनों मिला के क्या हो गया, दो हो गए। और तुमसे पूछा क्या जा रहा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी उसमें से क्या होगी? एक ही तो प्रोबेबिलिटी है ना हेड की, तो 1/2 हो जाएगा। अगर तुमसे अगर कोई पूछे कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टेल आने की क्या होगी, वो भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो एक बेसिक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बनता है वो ये बनता है। चल, उसके बाद देखते हैं कि तुम लोगों ने बचपन में लूडो लूडो और गोटी तो बहुत खेला होगा यार। लूडो गोटी तो बचपन में खेलते ही होगे। तो लूडो गोटी से एक सवाल क्या आता है हमारा, लेट सपोज करो कि ये रहा हमारा वन, उसमें क्या होता है, एक होता है। ऐसे ही हम लोग देखते हैं क्या, दो रहता है, फिर तीन रहता है, ऐसा कुछ तीन रहता है, फिर चार रहता है ऐसा, फोर, देन व्हाट इज देयर, फाइव, ऐसा कुछ होता है ना, फाइव। बचपन में तो बहुत खेलते थे यार हम लोग, फाइव। ठीक है, और फिर रहता है क्या हमारे पास, सिक्स। ये होता है सिक्स। ठीक है, तो छह की ललसा तो सबको रहती है कि छह आ जाए, छह आ जाए, डग 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 डग, छह आ जाए। तो छह, अगर मान लो तुमसे पूछा जाए कि छह आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिक्स व्हेन यू थ्रो अ डाइस। अगर डाइस को अगर हवा में उछाला जाए तो छह आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो तुम खुद बताओ कि छह इसमें से क्या है, एक है क्या? छह तो एक ही है ना। तो अगर तुम हवा में अगर उड़ाते हो तो तुम्हारे पास में सिक्स आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, वन होगी, 1/6। ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज का जो है ना वो क्या हो सकता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होगा वो होगा सिक्स, दैट इज वन। अगर मान लो तुमसे पूछा जाए कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आने की किसी भी चीज की होने की क्या होगी, तो वन होगी। और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होने की और नहीं होने की दोनों मिलाकर करके अगर बोलो, होने की और नहीं होने की मिलाकर के बोलोगे तो भी वन होगा। तो वन से ज्यादा किसी चीज की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, किसी भी चीज, किसी ऐसी भी चीज की हो सकती है कि किसी की प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं। ठीक है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है तुम्हारे पास में, कि टू आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बताओ टू आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/6। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं ना, 2/6 बोल देंगे, टू आने की प्रोबेबिलिटी तो 2/6। टू नहीं भाई, टू तो इसमें से एक ही है ना। तो टू आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। थ्री आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये भी 1/6 हो जाएगी। अगर फाइव आने की प्रोबेबिलिटी पूछा जाए तो ये भी 1/6 होगा। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि मोर देन टू आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मोर देन टू आने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछा जाए तो क्या लिखोगे? देखो, मोर देन टू में क्या क्या है तुम्हारे पास में, मोर देन टू में तुम्हारे पास क्या क्या है, देखो ये थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है। तो मोर देन टू आने की प्रोबेबिलिटी में क्या हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। ठीक है, इसको तुम कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल करके क्या लिख सकते हो तुम, टू टू जा फोर एंड टू थ्री जा सिक्स, तो 2/3 लिख सकते हो। ठीक है यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं, अगर तुमसे पूछा जाए क्या, मोर देन इक्वल टू थ्री आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये रहा थ्री, तो थ्री तो रहेगा ही। मोर देन थ्री, दैट इज व्हाट, 4, 5, 6। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। मोर देन इक्वल टू थ्री का अगर पूछा जाएगा
तो भी 4/6, और इसको कैंसिल करेंगे तो हम क्या जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, अगेन 2/3 विल बी योर राइट आंसर। अच्छा, अगर तुमसे अगर पूछा जाए क्या कि लेस देन 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लेस देन 3 में कौन कौन आएगा, ये आएगा और ये आएगा। लेस देन 3 में क्या क्या आएगा, 2 और 1 आ जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/6 हो जाएगी। अच्छा, लेस देन इक्वल टू 2 आने की प्रोबेबिलिटी, इक्वल टू 2 में क्या हो जाएगा, ये, और लेस देन में क्या हो जाएगा, ये, तो अगेन ये दोनों आ जाएगा, तो 2/6। तो एक तो ये हमारा काम हो गया इसका डाइस। दूसरा क्या होता है, डबल डाइस का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो डबल डाइस के लिए हम लोग देखते हैं कि डबल डाइस के लिए क्या क्या पूछा जाता है। चलो, तो देखो डबल डाइस में क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये रहा हमारा। एक साइड तो तुम इसको लिख लो, और दूसरा इधर क्या लिखो, फिर 1 2 3 4 5 और 6 लिख लो, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं उनको। ठीक है। अच्छा, यानी कि तुमसे क्या पूछा जाएगा कि अगर दो डाइस को हवा में अगर उछाला जा रहा है, यानी कि एक इस हाथ में ले लो, एक इस हाथ में ले लो, दोनों को हवा में उछालो, तुमसे पूछा क्या जाएगा कि दोनों को ऐड करने के बाद 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ कितना होगा। 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो तुम ऐसे तो आंसर कर नहीं पाओगे, तो मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे पास क्या क्या प्रोबेबिलिटी पहले आएंगे, क्या क्या कॉम्बिनेशन तुम्हारे पास बनेंगे, वो कॉम्बिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। ये एक तो कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 करना कुछ नहीं है, इसको देखो, इसका पेयरिंग करते जाओ, 1 1 1 3, ठीक है। फिर क्या ले लेंगे हम, 4 ले लेंगे, तो 1 4 हो जाएगा। 1 5 ले लेंगे, फिर क्या हो जाएगा, 1 6। हम कर कुछ नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं यहाँ पे। 1 को 1 से, 1 को 2 से, 1 को 3 से, 1 को 4 से, 1 को 5 से, 1 को 6 से कर रहे हैं, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं क्या हो जाएगा, 2 को 1 से, देन अगेन 2 को 2 से, 2 को 3 से, 2 को 4 से, फिर 2 5 2 6, ये हमारे कुछ कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। यहां तक क्लियर है। फिर देखो क्या हो जाएगा, 3 को 1 से, 3 को 2 से, 3 को 3 से, 3 को 4 से करेंगे, तो एक चीज तो अपना कांस्टेंट हम रखते जा रहे हैं, बाकी दूसरा हम वहां से उठाते जा रहे हैं, तो 3 5 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा। अच्छा, ये वाला देखो क्या हो जाएगा, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6, ये हो गया अपना, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 5 से लेंगे हम, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6, ये हो जाएगा अपना। अच्छा, लास्ट में अपने पास क्या बच रहा है, ये 6 वाला बच रहा है, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, ये हो गया अपना। अच्छा, तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मैंने क्या पूछा था तुमसे कि तुम मुझे बताओ कि अगर दो डाइस को हवा में उछालते हैं अगर हम, तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 7 देखो, अब तुम यहां से देखो कि 7 कहां कहां आ रहा है, 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7, 4 + 3 7, 5 + 2 7, 6 + 1 7। अगर इसके अलावा भी अगर कोई अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है तो मुझे बता दो। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके अलावा और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यही जो टोटल है हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल कॉम्बिनेशन में से जो हम अगर ऐड करने जब जाएंगे तो हमारे पास टोटल जो 7 आने की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 1 2 3 4 5 6। टोटल कॉम्बिनेशन हमारे पास कितना है, टोटल कॉम्बिनेशन अगर तुम देखोगे, अगर तुम चेस वगैरह खेलते हो तो वहां से देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गए, 6 नीचे हैं, टोटल कॉम्बिनेशन हमारा कितना हो जाएगा, 36। 36 में से 6 हमारे हैं क्या, ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे
कि जिसमें से 7 आने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 6/36 ये तो रहा इसका प्रोबेबिलिटी। 7 की प्रोबेबिलिटी हुई। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 7 के लिए हमारा 6/36। मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम मुझे बताओ कि हमें 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चलो देखते हैं, बता देता हूं मैं। 8, एक तो ये रहा 1, 5+3 8, 4+4 8, 3+5 8, 6+2 8। तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बार ऐसा होगा जब हम दो डाइस को हवा में उछाल रहे होंगे, तो 5 बार ऐसा रहेगा कि उसमें 8 आने का हमारे चांसेस रहेंगे। इसका क्या हो जाएगा, 5/36, 8 आने की प्रोबेबिलिटी। अगर ऐसे ही तुमसे अगर 9 आने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछी जाए तो क्या बोलोगे, 6+3 9, 5+4 9, 5+4 9 अगेन, 6+3 9, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल 4। तो ये क्या हो जाएगा 4/36। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, तो 9 आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर तुमसे 10 पूछा जाए तो 6+4, 10 का अगर पूछा जाए तो 6+4, 5+5, 4+6, तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया 3। तो 3/36, 10 आने की प्रोबेबिलिटी। 11 आने की प्रोबेबिलिटी, 6+5 11, 5+6 11, 2/36। अगर तुमसे पूछा जाए कि 12 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 12 आने की, तो 6 और 6,6 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/36, 1/36। अच्छा, वैसे ही अगर पीछे की ओर जाओ, मैं 7 से स्टार्ट किया था। अगर तुमसे पूछा जाए कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों डाइस का मिला कर करके 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो कौन कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा, 1 2 3 4 5, 5/36। 6 का क्या हो जाएगा 5/36। 4 का पूछेगा कोई तो, या 5 का पूछे तो 4+1 3+2 2+3 1+4, कितना हो गया ये 1 2 3 4, 4/36, ये हो गया तुम्हारा। यानी कि डबल डाइस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर आपके आते हैं, तो आप इजिली इस टेबल को बना करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहां तक तो बात समझ में आ गई है। आगे का जो है हम थोड़े से अगले लेक्चर में देखते हैं कि हम आगे की चीज को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलो।